बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना अज़ीम और आज बड़ी अहम तरीन ख़बरें। बाऊजी ने लंदन से वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि मैं किसी सूरत में भी किसी के साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। किसके साथ कंप्रोमाइज़ की बात हो रही है? बाऊजी को किसके साथ कंप्रोमाइज़ करने का कहा जा रहा है? बाऊजी किसके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे? बाऊजी का कंप्रोमाइज़ करना क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल निशान है। मेरे पास इतला यह है कि बाऊजी ने वाज़ेह तौर पर अपने छोटे भाई और बहुत से और अहम तरीन रहनुमाओं को यह पैगाम दिया है कि आप पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के फार्मूले पर जो मामला तय कर रहे हैं उन मामला से मैं किसी तौर पर भी राज़ी नहीं हूँ। चाहे चेयरमैन हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, अगर कोई ये समझे कि आइंदा आने वाले इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून को पीछे रखकर इक़्तिदार की अगली सीढ़ी पर वो चढ़ सकती है तो मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा। मुझे इतला मिली है कि कहीं ना कहीं आप लोग बैठकर इक़्तिदार के हवाले से बंदर बांट कर रहे हैं। यानी बाऊजी को अपनों पर भी एतबार नहीं रहा। बाऊजी ने अपनों को भी वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया है और बाऊजी के अपने भी अब बाऊजी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़ी ख़बर यह है कि बाऊजी के अपने भी अब बाऊजी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी खबर आपको दे दूं कि हुकूमत ने बजट तो अनाउंस कर दिया। बजट अनाउंस करने के बाद अब हुकूमती ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं कि इलेक्शन तक सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जा सकें, इलेक्शन तक सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हल किए जा सकें, पेंशन वालों को पेंशन अदा की जा सके, दीगर जो मुल्क के मामलात हैं उनको चलाया जा सके। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की माँ सवाए दो ममालिक के, सऊदी अरब जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करता है, और चाइना, इनके अलावा कोई मुल्क हमें आगे मज़ीद मदद देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से, पाकिस्तान के अंदर करप्शन के हवाले से बनने वाली इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की वजह से अब कोई मुल्क भी पाकिस्तान की उस तरह मदद करने के लिए तैयार नहीं है जिसका ये ख्वाब देख रहे हैं। इसहाक डार ने अपने बजट में बड़े ऊपर नीचे करके आवाम को मुतमिन करने की कोशिश की है, लेकिन बजट के ठीक 2 दिन बाद हुकूमत की बैंड बजा दी गई है। हुकूमती हलकों के अंदर ये खुद बात डिस्कस होने लगी है। मुझे खुद हुकूमत के एक ज़िम्मेदार शख्स ने यह बात कही कि ये बजट बज़ाहिर तो हमें लगता था कि शायद ये हमारा इलेक्शन बजट होगा, लेकिन इस बजट के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इलेक्शन तो दूर की बात, शायद हम इलेक्शन से पहले ही आवाम के हाथों इस बुरी तरह पिट जाएं कि कोई शख्स हमें वोट देने के लिए तैयार ना हो, शायद हमारे अपने उम्मीदवार मैदान में उतरने के लिए तैयार ना हो। ये सूरत हाल इस वक्त तक हो चुकी है। 36,000, 32,000, 35,000, 32,000 आम सैलरी के कम से कम सैलरी 32,000 होगी। इसके हवाले से जो एक सर्वे सामने आया है उसमें बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जितने भी सरकारी अफसरान हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, जितने भी हुकूमती वज़रा हैं, जितने भी हुकूमती मशीर हैं, जितने भी हुकूमती वज़ीर हैं और जितने भी हुकूमत के अंदर अहम ज़िम्मेदारान हैं, उनके घरों में काम करने वाले, उनके दफातर में काम करने वाले किसी मुलाजम की तनख्वाह 32,000 तक नहीं है। 15 से 22,000 तक काम कर रहे हैं। तो उस हुकूमत के अंदर जहाँ पे 32,000 कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की गई हो, वहाँ पर अपने ही घरों के अंदर, अपने ही दफातर के अंदर इतनी कम तनख्वाह हो
तो फिर किस तरह वो अमल दरामद करवा सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपको बता दूं, आसफ अली जरदारी ने एक अहम तरीन मीटिंग में ये फैसला कर लिया है कि मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात का पंजाब के अंदर बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। एक तो वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया है, आइंदा वफाक में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और सदर पाकिस्तान, इन नशिस्तों में से कोई एक वजारत, कोई एक चीज़ भी जो है वो मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलेगी। मुस्लिम लीग नून को हमने जितना मज़ा करवाना था, जितना इक़्तिदार का मज़ा देना था, जितना इक़्तिदार की मौज करवानी थी, वो हमने उनको करवा दी। अब आइंदा इलेक्शन में जो भी रिज़ल्ट आए, किसी सूरत में मुस्लिम लीग नून को वो पोजीशन नहीं मिलेगी जिस पोजीशन का वो ख्वाब देख रहे हैं। आसफ अली जरदारी के इस पैगाम के बाद मरियम ने अपने वालिद मोहतरम को ये पैगाम भी पहुँचाया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़ी हलचल शुरू हो गई है। अब मुस्लिम लीग नून जो इक़्तिदार, आइंदा इक़्तिदार का ख्वाब भी देख रही थी, अब उसको इस मौजूदा सूरत हाल में एक इंतहाई बड़ा दचका लगा है। एक तरफ बाऊजी, दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी और तीसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसने भी कह दिया है कि हम जिसके साथ भी इत्तेहाद करेंगे, इत्तेहाद से पहले हमारा कितना हिस्सा होगा, हम इक़्तिदार में कितने फ़ीसद हिस्से के मालिक होंगे, इक़्तिदार में जितना हिस्सा हमारा बनता है वो पहले हमसे तय किया जाएगा, लिख कर रखा जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे उम्मीदवारान के मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, चाहे वो ज़्यादा हैसियत से हो या किसी भी हैसियत से हो। इन मामलात के बाद मुस्लिम लीग नून इतनी बुरी तरह फंस गई है कि शायद अब उन्हें आगे निकलने का रास्ता भी ना मिले। दूसरी तरफ, बल्कि मैं इसे कह सकता हूँ कि ये तीसरी, चौथी नहीं, पाँचवीं तरफ ये है कि बजट के बाद जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भी स्टिल पीडीएम के ख़िलाफ़ अवाम का वोट है। इस वक्त भी स्टिल अवाम किसी सूरत में पीडीएम को वोट नहीं देना चाहती। अवाम एंटी पीडीएम वोट देना चाहती है, और एंटी पीडीएम वोट सिर्फ़ और सिर्फ जाएगा तो उसी सियासी जमात को जाएगा जिस सियासी जमात को ये खुड्डे लैन लगाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। मेरे ज़राए तो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि हो सकता आइंदा आने वाले 72 घंटों में हालात इतनी तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो जाए कि शायद बहुत से बड़े लीडर जो बहुत सी चीज़ें तय करके बैठे हैं, जो बहुत से ख्वाब देख कर बैठे हैं, उन सब के ख्वाब ना सिर्फ चिकना चूर हो जाएं बल्कि बहुत से मामला दुरुस्तगी की तरफ चले जाए। ये थी अहम तरीन खबरें। मज़ीद अहम तरीन क्या होने जा रहा है, इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।